श्री परमहंस देवाय नमः। एक बार एक धनी भगत जी पर्याप्त धन की सेवा एकत्र करके श्री अनंतपुर पहुंचे। महाप्रभु जी उस समय शांतपुर में विराजित थे, बिना आज्ञा वहां जाना मना। वो भगत जी प्रबंधक जी को विवश करने लगे कि शांतपुर की आज्ञा दिलवा दो। महात्मा जी ने विनम्रता से कहा, भाई हम आपकी विनती श्री चरणों में पहुंचा देंगे, अगर स्वीकार हुई तो ही आप दर्शनों के लिए शांतपुर जा सकोगे। उसने सुनी अनसुनी कर जिस टोकरे में धन की सेवा थी वो टोकरा उठाया, अपने भाई को लेकर चल दिए शांतपुर। मन में अहंकार कि मैं इतनी सेवा लाया। उधर महात्मा जी ने भगत जी की विनय श्री चरणों में रखी। हमारे दयालु प्राण प्रीतम भगवान जी ने विनती स्वीकार कर ली। वह भगत मन ही मन बड़ा इतरा रहा कि स्वामी जी मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न होंगे। अंदर जाकर अपने भाई के साथ दंडवत प्रणाम किया और फिर टोकरा आगे भगवान जी के पास ले जाने लगे तो भगवान जी ने फरमाया, इसे वहीं छोड़ दो। उन्होंने समीप आकर माथा टेका तो महाप्रभु जी ने फरमाया, जीव का मन माया के चक्र में जल्दी फंस जाता है। उस समय पता ही नहीं चलता कि जीव का शत्रु अहंकार उसके सिर पर सवार हो गया है। अहम भाव से की गई सेवा का कोई महत्व नहीं होता। महात्मा जी से प्रसाद दो और जैसे ये टोकरा ढका हुआ लाया वैसे ही इसे वापस कर दो। भगत जी ने फिर से विनय की, प्रभु कृपा करके भेंट स्वीकार करो। भगवान जी ने फरमाया, इसमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अधिक समझाने पर वह उस टोकरे को लेकर बाहर आ गए। पश्चाताप ने जोर डाला और उसके मन का अहम भाव आंसुओं में बहने लगा। साथ में खड़े महात्मा जी सोच रहे थे कि भगवान जी ने इस भगत की सेवा स्वीकार क्यों नहीं की। इतनी देर में महाप्रभु जी ने महात्मा जी को फरमाया कि बाहर जाकर देखो वो भगत क्या कर रहा है। जब महात्मा जी आए तो उनका भाई उनको कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, महापुरुष भाव के भूखे होते हैं, हमें बिना आज्ञा के यहां नहीं आना चाहिए था। प्रेम आंसू बहाते हुए भगत जी ने महात्मा जी से विनय की, मेरे मन का अहंकार अब मुझे कचोट रहा है। मेरे मन ने तो कहा था कि तेरा खूब स्वागत होगा, परंतु अब मैं समझ गया कि महापुरुष हमारी रूह के हितैषी होते हैं। अब इस टोकरे में जो भी है वो मेरा नहीं, भगवान जी को अर्पित हो चुका है, भगवान जी की ही देन थी। अब भगवान जी से मुझे माफी दिलवाइए। महात्मा जी ने श्री चरणों में भगत जी की विनती रख दी। आप जी ने कृपा करते हुए भगत जी को वापस अंदर बुलाया। भगत जी ने दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा याचना की और वापस बुलाने पर आपका आभार प्रकट किया। सेवा भेंटा को एक साइड रख दिया गया। महाप्रभु जी ने उन्हें मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और फरमाया, भगत जी हम तो अपने भक्तों को भक्ति की दात ही प्रदान करते हैं। यदि कहीं भक्ति में नुकसान हो रहा हो तो हमें गवारा नहीं है। फिर अहंकार तो सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए अहंकार को त्यागो और भजन करो, भक्ति की दात पाओ और निष्दिन यही गाओ और ध्याओ, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।